इंडियन प्रीमियर लीग में महामुकाबले जारी है। सारी टीम अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने में लगी है, लेकिन इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ राजस्थान रॉयल्स का एक मैच हुआ था जिसमें कुछ ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान रॉयल्स पर फिर से बैन का खतरा मंडरा रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है और क्यों इसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम घसीटा जा रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिनेश है। दिनेश, हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या पूरा मामला है। बिल्कुल नहीं सुप्रिया, देखो 2 दिन हो चुके हैं इस मैच को। आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये मैच था और बड़ा कांटे का मुकाबला होना चाहिए था, बट वैभव सूर्यवंशी ने पारी ही इतनी अच्छी खेल दी, इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि राजस्थान रॉयल्स इसको 2 ओवर पहले ही जीत गया था। 202 रन बनाए थे वहां पर आरसीबी ने और यहां पर चेस करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी आसानी से ये मैच जीत लिया। बड़ी शानदार पारी रही। प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में अब तक 4 मैच खेले हैं, चारों मैचों में इन्होंने अच्छी पारी खेली है। बट अब राजस्थान रॉयल्स पर एक बार फिर से बैन का खतरा मंडरा रहा है। कुछ ऐसी चीज की है और किसने की है वो भी बता रहे थे अपने दर्शकों को। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर जो है वहां पर बैठे हुए थे गुवाहाटी में जो ये मैच खेला गया। डगआउट में कुछ ऐसा किया, या फिर ये बस बता दें आपको कि फोन कांड किया उन्होंने। फोन यूज कर रहे थे और साथ बैठे हुए थे वैभव सूर्यवंशी। वो तो फोन चला रहे थे रोमी भिंडर, लेकिन साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी तो उनके बगल में बैठे हुए थे, वो भी फोन पर उनकी नजर जाती है, यानी कि फोन उन्होंने भी देखा। इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि सूर्यवंशी भी बुरे फंस गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर देखो पता क्या है कि विवाद तो हुआ ही है, एक विवाद अलग होती है और एक बीसीसीआई तक मामला चला गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देखो पता क्या कि आईपीएल एक स्टैंडर्ड है लीग का, बहुत बड़ी लीग है, और यहाँ पर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो कि हम किसी भी चीज को अगर कोई गलत हो रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। कोई खिलाड़ी अगर किसी अंपायर के साथ बदतमीजी करता है या फिर गलत भाषा में इस्तेमाल करता है, उस पर तुरंत मैच फीस का जुर्माना लगता है, बैन भी लगा दिया जाता है। लेकिन अब ये जो कांड हुआ है, क्योंकि ये प्लेयर एंड सपोर्ट्स जो प्लेयर्स एंड जो सपोर्ट स्टाफ का जो होता है, कहा जा रहा है मैच ऑफिशियल्स का जो एरिया होता है, यानी कि एक प्रोटोकॉल है PMOA, प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल एरिया। ये प्रोटोकॉल है बीसीसीआई का, आईपीएल के लिए लागू होता है कि ये जो एरिया होता है बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पर किसी आरे गहरे को आने की इजाजत नहीं होती, और जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको फोन भी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती है। सर्टेन पीपल्स यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रिया के साथ मैं बात भी करता था कि खिलाड़ियों को तो अलाउ ही नहीं होता है, वो जब मैच आते हैं मैच खेलने के लिए स्टेडियम में, उनका फोन जो है वो सबमिट करा ले जाता है। जो लाइसेंस ऑफिसर होता है टीम का, वो सारा फोन जो है सबमिट करा लेते हैं। इवन कुछ सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स का भी, बस कुछ लोग होते हैं ऐसे, उसमें टीम मैनेजर भी एक हिस्सा होते हैं कि टीम मैनेजर को अलाउ होता है फोन यूज करना, ड्रेसिंग रूम में भी अलाउ होता है। लेकिन जहां पर क्योंकि बाउंड्री पर जो बनी होती है, आपने देखा है कि जब आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं और मतलब वर्ल्ड कप के भी जो भी मैचेस होते हैं, यहाँ पर दोनों टीमों का डगआउट बना होता है, आसपास भी बने होते हैं, कभी कभी थोड़ा दूर बने होते हैं। उस डगआउट में सारी टीम बैठी होती है, प्लेयर्स भी बैठे होते हैं, टीम मैनेजर भी बैठे होते हैं। वहां पर मैनेजर को फोन चलाना अलाउ नहीं है। ड्रेसिंग रूम में जाके आप चला सकते हो, आपकी जेब में पड़ा ठीक है, आप ड्रेसिंग रूम में जाके चलाओ, अंदर जाके चलाओ, लेकिन डगआउट में बैठे हुए आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखो आईपीएल में कैमरे इतने लगे होते हैं ना आजकल, तो आपको पता है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, आप बच नहीं सकते हो। आसपास जो फैंस जो मैच देखने के लिए वो भी बना लेते हैं, उनकी नजरों से कैसे उनकी नजरों से भी नहीं बच सकते। देखो ऐसी चीजें ना देखो छुपती नहीं है, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती, और ऐसी चीजें भी नहीं छुपती हैं, क्योंकि आपने फोन यूज किया, आप कैमरे पर आ गए और ये वीडियो वायरल इतनी हो रही है ना, इतनी वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसे आप इसको अलाउ कर सकते हो। आपके मैनेजर जो राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर हैं वो सरेआम फोन चला रहे हैं, साथ में सूर्यवंशी बैठे, और सूर्यवंशी बैठे कैसे हैं, सूर्यवंशी आपने देखा होगा, अगर सुप्रिया मैंने आपको वीडियो दिखाया था, सूर्यवंशी ऐसे बैठे और ऐसे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे मतलब फोन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्यवंशी अनजाने में ही सही, अब हो सकता है मैनेजर ने भी अनजाने में निकाला हो, लेकिन गलती तो उनसे हुई है। गलती क्या है, एक तरीके से ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ब्लंडर किया उन्होंने, आईपीएल रूल का वायलेशन है सीधा सीधा। अच्छा, मैंने आपको बताया, आप बता रहे हैं वायलेशन है, तो अगर ये साबित हो जाता है तो फिर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है इस टीम पर, जरा ये भी देखो। बता दीजिए। PMOA यानी कि प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल एरिया प्रोटोकॉल, इसके तहत जो है एंटी करप्शन यूनिट जो है बीसीसीआई की, पहले तो गवर्निंग काउंसिल के पास भी ये मैटर जाता है, जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल होती है, बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल होती है, उसके पास भी ये मैटर जाता है। लेकिन अभी तक खबरें यही हैं सोर्सेज के हवाले से, अभी तक गवर्निंग काउंसिल के पास ये मैटर नहीं पहुंचा है। हालांकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है देवाजीत सैकिया, उनका बयान इस पर जरूर आया है। और जो मैंने आपको बताया जो प्रोटोकॉल है, इसके तहत अगर ये सही पाया जाता है, क्योंकि सैकिया ने भी बोला है
कि हम इसको देखेंगे, जांच करेंगे, फोटो देखी जाएगी, वीडियो देखा मतलब जाएगा, ये कैमरे मामला जो है खंगाले वो जाएंगे। पूरा उनके अंदर उसमें है कि भैया हमको देखना है कि क्या सीन है, सही है या गलत है, उसके बाद हम एक्शन जरूर उसके बाद लेंगे। एक्शन लेंगे, लेकिन स्क्रूटनी होगी। अब स्क्रूटनी में देखो वैभव सूर्यवंशी भी आ गए हैं, क्योंकि वो भी साथ बैठे हुए थे, फोन उन्होंने भी देखा, बेशक चलाया नहीं लेकिन साथ तो बैठे हुए थे। तो ये क्या एक्शन उन पर भी लिया जा सकता है? देखो अगर सूर्यवंशी मुझे पर? लगता है अगर कोई चीज इसमें पाई जाती है, दाल में कुछ काला पाया जाता है, फिर तो एक्शन हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ कोई बड़ा सीरियस उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बट देखो उल्लंघन तो उल्लंघन होता है ना, कि आप इतनी बड़ी लीग में खेल रहे हो, आप इतनी बड़ी टीम का हिस्सा भी हो जो जीत भी चुकी है एक बार आईपीएल। और खास बात यह है सुप्रिया कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि 2 साल के लिए ऑलरेडी ये बैन हो चुके हैं। हाँ, इस टीम पर पहले इन्हीं से गाज चीजों को गिरती हुई लेके आ रही है। इन्हीं चीजों को लेके ऑलरेडी बैन हो चुकी है ये टीम। तो मतलब दोबारा से आप अतीत में जो चीजें हुई हैं उसको दोहराना चाह रहे हो, गलती जानबूझकर कर रहे हो। वो कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारना पैर पर। अपने ही पैर पे हालांकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप जीत रहे हो, सारी बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहे हो, उसके बाद अगर आप ऐसे कांड करोगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। हालांकि इस पर जो आपने कहा कि क्या जुर्माना या फिर क्या बैन लग सकता है, इस पे एक्शन देखिए 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है कि हमने चेतावनी दे दी उनको कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, एक तो ये चीज है। एक आपने मैच फेस का जुर्माना वगैरह समथिंग कुछ भी है, व्हाटएवर जो आप जुर्माना उनके ऊपर लगाओगे वो है। तीसरी बात ये है बैन भी लगा सकते हो, या उससे बड़ी चीज भी अगर कोई कार्रवाई हो सकती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि एसआरएच के खिलाफ जो राजस्थान रॉयल्स का मैच होना है, क्या उसमें रोमी बिंडर आपको डगआउट में बैठे हुए नजर आएंगे? इस पर भी शंका है, कंफ्यूजन मतलब क्रिएट है, मतलब पता नहीं है लोगों को कि वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी ये कंफर्मेशन नहीं है। इसके ऊपर भी बड़ा इफ एंड बट है, क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा डगआउट में बैठना जब उन्होंने ऐसी चीज करी है। अब देखो ये सारा मामला तो है, लेकिन बीसीसीआई के सोर्सेस क्या कहते हैं, उन्होंने तो साफ साफ इसको उल्लंघन माना है। इस जो नियम मैंने प्रोटोकॉल बताया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फोन यूज नहीं कर सकते डगआउट में बैठे हुए। आपको बेशक परमिशन है, आप ड्रेसिंग रूम में जाके कर सकते हो यूज, लेकिन आप डगआउट में बैठे हुए नहीं कर सकते। डगआउट में क्या होता है ना सुप्रिया, डगआउट में आपके ऊपर कैमरे इतने लगे हैं, आपके साथ खिलाड़ी मौजूद है, आपके पास अंपायर्स बैठे हैं, वहां मैच ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, और एक अलग से प्रोटोकॉल बना हुआ है। आप देखिए ना, वो प्रोटोकॉल बनाया इसलिए क्या होगा क्योंकि कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक्शन तो आप पर लिया ही जाएगा। अच्छा, एक सवाल और ये भी मेरा है कि क्या इस एक्शन की वजह से वैभव सूर्यवंशी पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब ऐसे सवाल मतलब जो है वो लगातार उठ रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब सूर्यवंशी को जो है वो बीसीसीआई डेब्यू करा ही दे टीम इंडिया में। इसी बीच ये विवाद खड़ा हो गया है, तो क्या लग रहा है इसका असर सूर्यवंशी के करियर पर कुछ पड़ने वाला है? देखिए अभी तो करियर बेचारों का शुरू ही हुआ है, 15 साल के हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में इन्होंने जो कुछ हासिल कर लिया है वो बहुत कम खिलाड़ी करते हैं। एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर पाजी आए थे, उन्होंने 16 साल की उम्र में इंडियन टीम में डेब्यू किया था, लेकिन आईपीएल के चेयरमैन जो है अरुण धूमल, उन्होंने डिमांड तो यही की है बीसीसीआई से, और जो चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर, कोच जो है गौतम गंभीर, कि भाई इस लड़के को आप शामिल कराइए, ये हकदार है सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने का। सीनियर टीम में, अंडर 19 टीम में ये ऑलरेडी खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप जीतकर भी आए हैं, लेकिन सीनियर टीम में इंडिया की इनको जगह मिलनी चाहिए, इसका उन्होंने वकालत की है अरुण धूमल जो है आईपीएल के चेयरमैन। बट इस बीच ऐसी खबर आ जाना कि भाई स्क्रूटनी के अंडर स्क्रूटनी है वैभव सूर्यवंशी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा देखेंगे कि यार ये क्या, मैं तो बिना कुछ किए ही फंस गया। जैसे होता ना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वही चीज हुई है वैभव सूर्यवंशी के साथ कि भाई मैनेजर ने फोन चलाया, वो साथ बैठे हुए थे, फोन उन्होंने भी देखा, स्क्रीन पर नजर चली गई, तो वो भी कहीं ना कहीं फंस गए। कोई बगल में फोन चला रहा होगा तो जाहिर सी बात है आपके एक आध बार नजर तो पड़ ही और जाती है कि सुप्रिया क्या पता क्या है, और सुप्रिया पता क्या है, ये प्रोटोकॉल भी इसी वजह से लाया गया है मुझे लगता है, जहां तक कि भाई अगर आप फोन निकालोगे तो खिलाड़ियों का ध्यान जो है भटकता है, आपका फोकस जो है सारा शिफ्ट हो जाता है किस पर। आजकल देखो अब हमारे पास फोन है, बच्चे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फोन से उनको आप हटा नहीं सकते हो, बड़ी गंदी लत लगी है, बट वो देखते हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है कि प्लेयर्स को लेके भी अगर आपके सामने फोन आ रहा है, स्क्रीन आ रही है, तो आप अपनी आंखों को हटा नहीं सकते, आपकी नजरें जबरदस्ती चली जाती हैं, मजबूर हो जाते हो आप। वो वही चीज वैभव सूर्यवंशी के साथ भी हुई है। और देखो 15 साल का बच्चा है, इतनी मैच्योरिटी है नहीं कि भाई अगर वो कोई गलत कर रहा है तो मैं उसमें शामिल ना हूं। वो चाहते तो वो अलग हो सकते थे, अलग जाके बैठ सकते थे, उसको इग्नोर कर देते, बट उनकी भी नजर गई और उन्होंने देख लिया। बट यहाँ पर अब मुझे लगता है कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट क्या इस पर फैसला लेती है, क्या इसे अनजाने में हुई गलती माना जाता है या फिर वाकई ही इसको एक ब्लंडर मानकर इस पर कार्रवाई की जाती है, तो देखने वाली बात होगी। बट देखो परेशानी तो है, मुसीबत में तो है राजस्थान रॉयल्स की टीम भी, क्योंकि मैनेजर ने जो किया उसकी वजह से एक तरीके से आप कहते हैं ना बदनाम भी हो जाती है टीम। और पहले भी इनके साथ ये चीजें हुई हैं कि बदनाम आप हो चुके हो, ऑलरेडी आप 2 साल का बैन झेल चुके हो। ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि इस बार इनकी टीम अच्छी नजर आ रही है, इस बार लग रहा है कि ये दावेदार हैं ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि इनका हर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। सूर्यवंशी को छोड़ देते, जायसवाल परफॉर्म कर रहे हैं, जुरेल परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तानी रियान पराग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी हो रही है।
तो इनका मतलब क्या ना, एक यूनिटी दिख रही है टीम में और जीतने वाली टीम दिख रही है। बट ऐसी चीजें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी होता है कि हमारी टीम बड़े पचड़े में फंस गई है, बिना कुछ किए ही मैनेजर ने किया, गलती जो है उनकी सभी टीम को भुगतनी पड़ेगी खामियाजा। तो ये है सुप्रिया सारा मैटर जो है। देखिए इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम अपने व्यूवर्स को जरूर बताएंगे। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही। कड़क को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।